हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, संस्कृत का पेपर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं का संस्कृत का पेपर का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप सभी फ्रेंड्स इस 75 नंबर के पेपर को ज़रूर लगाइए, क्योंकि इस पैटर्न पर आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर बनेगा। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न क्रमांक अगर आप देखेंगे आपके सिलेबस को, तो कितने चैप्टर आने वाले हैं, ग्रामर में क्या आने वाला है, सब कुछ हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्रमांक पहला देखेंगे, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। समय आपको 3 घंटे ही मिलने वाला है। पेपर आपका 21 तारीख को रहेगा। 21 तारीख को आपका पेपर रहेगा संस्कृत का, 21 सितंबर को। आइए फ्रेंड्स, संस्कृत के पेपर में किस प्रकार आप पूरे में से पूरे नंबर लेंगे। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जो पहला है, देखिए, बालका शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम रूपम भविष्यति। यहाँ पर कह रहा है बालक शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप बनेगा, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा बालकस्य। बालकस्य आपका करेक्ट आंसर होगा। अधोलिखितेषु अव्ययपदम नास्ति। आगे जो पद लिखेगा उनमें से कौन सा अव्यय पद नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका अव्यय है, ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय है, लेकिन मंडलम आपका अव्यय पद नहीं है, तो आंसर आपका मंडलम हो जाएगा। अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। आगे जो पद लिखेगा उनमें से कौन सा अव्यय पद है, तो आपका एवं अव्यय पद है, गृहम आपका अव्यय पद नहीं है, नगरम भी नहीं है, और यहाँ पर ग्रामम भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो एव हो जाएगा। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द रूपम न अस्ति। यहाँ पर आपको बताना है स्त्रीलिंग का कौन सा रूप नहीं है। देखिए, रमा भी स्त्री है, सीता भी स्त्री है, बालिका भी स्त्री है, लेकिन राम नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामैः इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचनम च अस्ति। तो रामई में आपको क्या बताना है, विभक्ति और वचन बताना है। तो रामई में जो विभक्ति और वचन हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन। तृतीय विभक्ति बहुवचन आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फलम शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचनम अस्ति। फल शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन बताना है। तो फल शब्द की द्वितीय विभक्ति जो बहुवचन बनेगा बच्चों, वो बन जाएगा, फल शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन वो बनेगा फलानी। फलानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझिएगा, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा। गम धातु रूपम गच्छति भवति। गम धातु का धातु रूप गच्छति भवति। गम धातु का अगर रूप बनाएंगे हम तो क्या बनेगा, गच्छति बिल्कुल बनेगा, वदति नहीं बनेगा, ये तो वद धातु है। आगे निर्वासिता में आपको उपसर्ग बताना है, तो निर उपसर्ग आपका इसमें हो जाएगा। ऑप्शन पीछे ही है। प्र उपसर्ग का एक उदाहरण बताना है, तो प्रहार होगा या प्रकाश होगा, तो प्रहार हो जाएगा, प्रकाश नहीं होगा, एक मूल शब्द है प्रकाश। भूतकाल में किस लकार का हम प्रयोग करते हैं, तो लंग लकार का हम प्रयोग करते हैं। लंग लकारस्य उदाहरणम अस्ति। लंग लकार का उदाहरण बताना है बच्चों, तो लंग लकार का जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा आपटत। और लट लकार का एक उदाहरण बताना है, तो हो जाएगा पटती। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। पूरा क्वेश्चन पेपर हम समझ रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और आप चाहते हैं किसी प्रकार आपको अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए, जहां पर आपका वाक्य अगर ये सही है, तो वहां पर आपको आम लिखना है।
अगर ये वाक्य गलत है तो फिर वहाँ पर आपको ना लिखना है। तो देखिए, इति उक्तवा संधि युक्त पदम इत्युक्तवा बहुति, तो इसमें आम लिख दीजिए, बिल्कुल आम आएगा। मैं निशान लगा देता हूँ, आम। राइट का निशान लगाऊंगा तो आम लिखेंगे, कट का निशान लगाऊंगा तो ना लिखेंगे। समझ गए बात? चलिए, तो इसमें आपका आम आ जाएगा। पंचगंगम दिगु फामस्यस्य उदाहरणमस्ति। पंचगंगम द्विगु समास का उदाहरण है, तो इसमें आपका जो समास हो जाएगा, देखिए साथियों, यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर पहले वाला तो हमारा आम हो गया। दूसरा वाला पंचगंगम द्विगु समासस्य उदाहरणमस्ति। अगर किसी भी नदी के पहले अगर संख्या जुड़ जाती है तो वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है। और यहाँ पर कह रहा है द्विगु समास है, तो इसमें ना लिखेंगे हम। उपगंगम द्विगु समासस्य उदाहरणमस्ति, ये भी यहाँ पर ना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उपगंगम जो हो जाएगा वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ये भी इसमें भी ना आएगा। सूर्य उदय शब्दस्य विच्छेदम सूर्य उदय नास्ति, तो इसमें भी हमारा ना होगा। विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, हाँ इसमें आम हो जाएगा। और यथाशक्ति अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणमस्ति, बिल्कुल इसमें आपका आम हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, जोड़ी मिलाना है। जोड़ी मिलाकर यहाँ पर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। वृषभः कुत्र पपात, बेल कहाँ गिर गया। भूमो कुशलवो कम उपसृत्य परिणमता, कुशलव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? रामम। कुशलवो कम उपसृत्य परिणमता। और बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? गहन कानन ने। बालक में अगर टाप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? बालिका। और कीड़ धन तुमुन क्या बन जाएगा? कीड़ी तुम। और गम धन कत्वा क्या बन जाएगा? गत्वा। एक पद में उत्तर देना है। पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पत्नी शब्द का जो पर्याय पद होगा वो आपका हो जाएगा भार्या। भार्या आपका करेक्ट आंसर होगा। मूर्ख का विलोम पदम जो हो जाएगा वो हो जाएगा पंडिता। मूर्ख का पंडिता हो जाएगा। संपत्तों का विलोम विपत्तो हो जाएगा। अति दीर्घ प्रवास पदे विशेष्य पदमस्ति, प्रवास। जननी तुल्यवत्सला पदे विशेषण पदमस्ति, विशेषण पद तुल्यवत्सला हो जाएगा। वनम शब्द का पर्याय पदम लिखना है, काननम हो जाएगा, काननम। और कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि। अब छठा क्वेश्चन आ चुका है हमारा ये 2 नंबर का रहेगा। इसका तो वाला ये रहेगा, वसंतस्य गुणम का जानती, वसंत के गुण को कौन जानती है? ये हमारा क्वेश्चन रहेंगे। वृषभा कृषका किम करोति, क्षेत्र कर्षणम हो जाएगा। और यहाँ पर चपेटाया, चपेटाया जो लिखा है इसकी जगह में क्या लिखना है? कया। चपेटाया की जगह कया लिख दो, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, 1 नंबर पक्का। यहाँ सुरादीपा हटा दो, इसकी जगह क्या का लिख दो, ऐसा पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, 2 नंबर पक्के। और यहाँ पर इसमें खालिस्तान दिया है, मानुष्यात विवेशी। केन समा बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं होता है? उद्यमेन। आंसर क्या लिख दोगे? उद्यमेन। कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, तो कभी कहाँ घूमना चाहता है? ये क्वेश्चन है हमारे। बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता, माता सुरभि किमर्थम अंशरूणि मुंशति। इसमें
बाल भवति हिमकर कुत्र विराजते और व्याघ्र किम विचारी पलायिता। ये सभी क्वेश्चन है हमारे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में श्लोक लिखना है एक सुभाषितानी पाठ का। 13वां क्वेश्चन में अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। रामम नमः तो हो जाएगा रामाय नमः। रामम नमः का क्या हो जाएगा? रामाय नमः। और बाल का विद्यालय गृहम गच्छन्ति तो यहाँ पर गच्छन्ति की जगह गच्छति हो जाएगा, ये न हट जाएगा बस। और हेम पाठ पुस्तकम पढ़ती की जगह पठामी लिख दो, बस हो गया सही। ठीक है, पढ़ती की जगह क्या कर दोगे? पठामी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या करना है। किसने किससे कहा? व्यवधानम न चरित्र लोपाय। तो ये किसने कहा था? ये कहा था रामः लवकुशो। ये आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरा देखेंगे, जानम्य हम तस्य नाम देयम। मैं जानता हूँ उनका नाम क्या था। तो ये बात कही थी कुश ने कही थी। किससे कही थी? रामम। अगला तस्य द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। ये बात कही थी लव ने। किससे कही थी? विदूषक से। विदूषकम ये हो चुका है। खालिस्तान नंबर लेंगे। इदानीं वायुमंडलम वृषम दूषितम पर्यावरण संरक्षणम एव प्रकृति आराधना। और तीसरे वाले में समस्या सदुपयोग करणीय सदा गुणी, इसमें गुणम सेवितव्यो महाविरक्षा क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। इस प्रकार ये हो जाएगा। आगे हम बात करें तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 16। इस घटनाक्रम को आपको क्रम से जमाना है। तो बता देता हूँ पहले वाक्य कौन सा आएगा। प्रत्युत्पन्नमति जम्बुका कृत उत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत। और प्रत्युत्पन्नमति सा व्याघ्रम अक्षिपंति उवाच। बुद्धिमती उस बाघ को झिटकारते हुए बोली, तूने पहले मुझे कितने बाघ देने के लिए कहा था? 3। और लेकर कितना आ रहा है? 1। और ये नीचे वाला फिर बाघ क्या कर गया था? अपने गले में बंधे हुए श्रृंगाल को लेकर भाग गया था। तो इस प्रकार से जम जाएगा आपका। पहले वाला वाक्य ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, ये तीसरा रहेगा, ये चौथा रहेगा। जमा लेना, क्रम से लिख देना इनको। यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करना है, बता देते हैं। मया विद्यालयम गम्यते तो इसका हो जाएगा हेम अहम विद्यालयम गच्छति। सॉरी माफ़ कीजिएगा, अहम विद्यालयम गच्छामि। कर्तृवाच्य में चेंज करना है, गच्छामि हो जाएगा। बालिका फलम खादति, कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बालिकया फलम खाद्यते। फलम का फलम हो जाएगा, खाद्यते की जगह हो जाएगा खाद्यते। मोहना पुस्तकम पठती, तो कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो यहाँ पर होगा मोहनैन पुस्तकम का पुस्तकम और पठती का पाठ्यते। ठीक है, हो गए चेंज। 2 ही करने थे, हालांकि 3 ही बता दिए। आगे 18वां देखें हम। तो यहाँ पर क्या करना है? 18वें प्रश्न को पढ़ के इसी में से उत्तर देना है। चलो बता देते हैं। सा कथम भारम उद्वहति, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर है इसका पहले का। इतने दूरम वोडुम का न शक्नोमी, इतरमीव दूरम वोडुम सा न शक्नोति। तीसरा पश्यति इत्यस्मिन् पदे का धातु अस्ति, तो इसमें आंसर लगा दो दृस धातु, ये लिख देना। तीसरे वाले में आंसर क्या हो जाएगा? दृस।
अतो वाला करना हो तो इसका भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। कृषका काव्यम चैतकर्षणम कुर्वन् आसीत् बलिवर्धव्याम, ये आंसर रहेगा पहले का। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दूसरे वाले में, सा वृषभः कथम क्षेत्रे पपात, वह बैल कैसे खेत में पड़ जाता है। ये आंसर आपका है, ठीक है, दूसरा। और तीसरा गंतुम इति पदे का प्रत्यय अस्ति, तुमुन प्रत्यय, ये आंसर हो जाएगा तीसरे का, तुमुन। 19वां क्वेश्चन, इसमें भी हमें ऐसे आंसर देना है। अंतिम पद्यांश से कवि का काम नास्ति, तो यहाँ हो जाएगा आपका मानवाय जीवनाय काम्ये नौ जीवन मरणम, ये लिख दीजिएगा। पाषाणी सभ्यता के प्रस्तर तले पृष्ठा संति, पाषाणी सभ्यता मतलब पत्थरों के नीचे पिसकर नहीं रहना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्थानन समाविष्टा, और मानवाय पदे का विभक्ति अस्ति चतुर्थी, इसमें आंसर लगा देना, चतुर्थी आंसर हो जाएगा। नहीं तो अतो वाला भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार उत्तर ढूंढना है। पशुनापि कीदृशा गृह्यते उदीरितो अर्थः, बुद्धयः कीदृशा भवन्ति परंगित ज्ञानफला, पशुनापि पदे संधि अस्ति, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दीर्घ संधि, इसमें आपका दीर्घ आ जाएगा, ठीक है, तीसरे वाले में। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो इसको भी हमें पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो ये तो आप कर ही लेंगे, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 22 में अवकाश का प्रार्थना पत्र मैंने डाल रखा है वीडियो में, और ये सभी निबंध डाल रखे हैं। जो भी आपको निबंध चाहिए आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा निबंध एप्लीकेशन पूरा क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि अन्य सब्जेक्ट के वीडियो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए हम तैयारी इसी प्रकार वार्षिक परीक्षा तक, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, सभी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटे के बटन कॉल पर कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।